ग्रैंड सक्सेस इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स, आइए देखते हैं तो पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। आज फिर से एक नई पाठ्य योजना और नए दिन के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में दिनांक लिखा हुआ है, वही सेम फॉर्मेट विषय उपविषय प्रकरण कक्षा कालन समयावधि। किया क्या है, सिर्फ प्रकरण को चेंज कर दिया गया। प्रकरण क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, जो कि क्लास 9th में साइंस में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, शिक्षण केंद्र। शिक्षण केंद्र डीएवी इंटर कॉलेज है, जो भी आपकी जहाँ पर इंटर्नशिप लगी हो वहाँ का आप शिक्षण केंद्र लिखेंगे। फिर इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके अभी ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं, इनको आप आराम से रिलैक्स होकर इनको नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपकी ज़्यादा लेसन प्लान हो जाते हैं तो आप भी पूर्ववत लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप फाइनल टीचिंग के लिए बनाएंगे तो उसमें आपको प्रॉपर लिखने ही चाहिए या फिर लिखने ही पड़ेंगे। आगे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो टॉपिक जैसा कि हमारा है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, तो सारे के सारे विशिष्ट उद्देश्य इसी से रिलेटेड होंगे। इनमें ज्ञानात्मक मतलब गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित कर सकेंगे, बल की परिभाषा, गुरुत्वीय बल की परिभाषा, प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। ये प्रत्यय स्मरण है, तो या इसमें थोड़ा बड़ा है ये चीज, यहाँ पर या बड़ा है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आता है बोधात्मक के अंतर्गत इनको बोध कर सकेंगे। फिर कौशलात्मक, आप चाहें तो थोड़ा और भी कर सकते हैं, इसमें प्रयोगात्मक भी कर लीजिएगा, इस तरीके या क्रियात्मक कर लीजिएगा। फिर आता है आपका कक्षोपयोगी सामग्री या फिर सहायक शिक्षण सामग्री। अब यहाँ पर ये जो दो चीजें लिखी गई हैं, तो ये ऊपर जो कक्षोपयोगी सामग्री लिखी गई है इसको मत लिखिए, आप सिर्फ और सिर्फ इसे लिखेंगे नीचे की सहायक शिक्षण सामग्री को। और इसी में आप लिख दीजिएगा कि जो भी आप मॉडल वगैरह ले जाओ बनाकर या फिर चार्ट आर्ट पॉइंटर, इसके साथ में आप लिख दीजिएगा एवं अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। तो आपका ये पूरी तरह से सही माना जाता है। आप अलग अलग 2 बार लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता इसका। फिर आगे आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी रखते हैं और विद्यार्थी बल त्वरण भौतिक राशियों की भी जानकारी रखते हैं। तो इस तरह से आपका पूर्व ज्ञान हो जाता है। सीधी बात ये है कि आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके थोड़ा सा पहले का आपको पूर्व ज्ञान लिखना होता है कि विद्यार्थी उससे पहले जानते हैं, ताकि विद्यार्थी अच्छे से कोरिलेट उसको कर पाए। फिर आते हैं आपके प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें देखना होता है। और इनकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, इनकी विशेषता ये होती है कि जो आपका पहला क्वेश्चन होगा और उसका जो संभावित आंसर आएगा, उसी आंसर को लेकर आपको अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होता है। और इसी तरह से आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनते हैं। फिर फाइनल में आपको लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन के बाद आपको वो प्रश्न रखना होता है जो आपका टॉपिक हो, ताकि बच्चे निरुत्तर हो जाए, वही आपका उद्देश्य कथन बन जाए। जैसे कि यहाँ पर उद्देश्य कथन है, आज हम पृथ्वी के गुरुत्व बल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ आप विद्यार्थी भी लिख सकते हैं, विद्यार्थियों आज हम पृथ्वी के गुरुत्व बल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन होता है। फिर आपका आता है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद फिर ये आप 5 से 6 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, व्यवहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, श्याम पट्टकार। ओ, तो ये जो कटा हुआ है ये बिल्कुल भी क्रॉस नहीं है, ये गलतफहमी मत रहिए, ये एक प्रोफेसर द्वारा क्रॉस किया गया है। एक्चुअली ये एक बच्चे के द्वारा क्रॉस किया गया है। ये रूम पे रख के एक बच्चे ने उठाया रेड पेन को और इस तरह से उसने उस पर कर दिया। अदरवाइज अगर कोई प्रोफेसर इसको क्रॉस करता तो वो इस तरीके से बच्चों वाली हरकत तो थोड़ी ना करता। आगे देखिए चेक भी है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये देखिए यहाँ पर टेक है, इसका मतलब ही सही है, करेक्ट है, देयर आर नो प्रॉब्लम। बोधात्मक प्रश्न, जो पहले विकासात्मक जब खत्म हो जाते हैं तो आपके बोधात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। फिर से नेक्स्ट आपके विकासात्मक प्रश्न है शुरू हो गए, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण यहाँ से स्टार्ट हो गया है। फिर यहाँ से जी तथा कैपिटल स्मॉल जी तथा कैपिटल जी के मान में संबंध बताया गया है। ये भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा पॉज करके, इसीलिए हम बहुत ही स्लोली इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर आपका आता है श्यामपट्टकार या श्यामपट्ट सारांश। तो श्यामपट्टकार तो वहाँ प्रस्तुतिकरण की एक छोटे से कॉलम में भी लिखा हुआ था, ये श्यामपट्ट सारांश है। मतलब आपने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका मोटा मोटा यहाँ पर लिख देते हैं ताकि बच्चे नोट डाउन कर सकें। और जब बच्चे नोट डाउन कर लेते हैं तो फिर आप इसको इरेज कर देते हैं ब्लैक बोर्ड से, और उसके बाद फिर पुनरावृत्ति प्रश्न यानी बच्चों से आप क्वेश्चंस पुट अप करते हैं।
हाँ, और मैंने आपको कई उनमें बताया भी है लेसन प्लान्स में कि ये जिस तरह से यहाँ पर ये एक बॉक्स के अंदर बंद है तो ये उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। आप एक काम कीजिएगा कि एक ब्लैक कार्डबोर्ड आता है, मार्केट से ज़्यादा महंगा नहीं आता, सस्ता आता है, तो उस कार्डबोर्ड को लीजिएगा, उसको पेस्ट कीजिएगा और उसके ऊपर ही श्याम पाठ सारांश लिखना, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और एक अच्छा प्रोफेसर पे इम्प्रेशन पड़ता है। फिर आपके पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं और फिर उसके बाद ग्रह कार्य आता है। फ्रेंड ध्यान रखिए 3 से 4 मिनिमम होने ही चाहिए पुनरावृत्ति प्रश्न, और ग्रह कार्य भी लगभग 2 से 3 तो होने ही चाहिए। कोशिश कीजिएगा 3 या 4 रखें, इस तरह से 1 या 2 मत लिखिएगा, इतनी ज़्यादा कंजूसी करना अच्छा नहीं होता, फिर वो किसी भी फील्ड में हो। तो इस तरह से आपका ये लेसन प्लान खत्म हो जाता है। बस फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए आप अपने सर्कल्स में, ताकि सभी के पास ये नॉलेजेबल वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच, बाय।